मुस्कुराइए, अब जहीर खान लखनऊ में है। हाँ, अब केएल राहुल भी कहीं नहीं जा रहे हैं, केएल राहुल भी लखनऊ में ही रहेंगे। संजीव गोयनका साहब पता नहीं कौन सा जादू चलाए केएल राहुल साहब पर कि केएल राहुल फिर से संजीव गोयनका के होकर रह गए। याद होगा वो मैच जिसमें सनराइजर हैदराबाद से केएल राहुल की टीम हारी थी, तो आउट होकर के जब केएल राहुल आ रहे थे पवेलियन की तरफ, बीच मैदान में ही बेइज्जती करना शुरू कर दिए थे संजीव गोयनका साहब, और राहुल चुपचाप मुंह ताकते हुए नजर आ रहे थे। उस दृश्य के बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल साहब एलएसजी को छोड़ देंगे 2025 में, रिटेंशन नहीं होगा इनका। लेकिन कुछ तस्वीरें एक दो दिन पहले देखने के बाद फिर से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि हाँ, केएल राहुल साहब अब लखनऊ में ही रहेंगे, लखनऊ छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। अब संजीव गोयनका साहब का ये पुराना आदत है कि किसी भी खिलाड़ी को जहां मन तहां ही शुरू हो जाए। दरअसल केएल राहुल साहब संजीव गोयनका साहब के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये लोग आते हैं बिजनेस बैकग्राउंड से। अब बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और सोचते हैं हर मैच हम ही जीत ले, तो ऐसा होता नहीं है। ये केएल राहुल साहब का स्टेटमेंट है। तो अभी हाल फिलहाल में मीडिया से बातचीत में इन्होंने सारा खुलासा किया है कि हाँ, वो मैटर था थोड़ा बहुत, वो सब सॉर्ट आउट हो गया है। संजीव गोयनका के साथ राहुल की मीटिंग भी हुई है और दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा के दोनों के बातचीत में से ऐसा लग रहा है कि संजीव गोयनका साहब मना लिए हैं केएल राहुल को सुपर जायंट्स लखनऊ में रहने के लिए। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर पद से पिछले साल चले गए थे कलकत्ता नाइट राइडर्स में गौतम गंभीर साहब। हालांकि गौतम गंभीर साहब कलकत्ता नाइट राइडर्स में गए तो कलकत्ता नाइट राइडर्स को चैंपियंस भी बनाया उन्होंने मेंटोर्स के पद पर रहते हुए। उसके बाद जब एलएसजी को छोड़ करके उन्होंने गए तो पहले जो 2 साल 2022 और 2023 में वो मेंटोरशिप किए थे लखनऊ को, दोनों बार लखनऊ की टीम प्लेऑफ तक का रास्ता तय की थी। लेकिन इस बार जैसे ही गंभीर छोड़ करके गए हैं तो लखनऊ की टीम 2024 में नहीं पहुंच पाई है प्लेऑफ में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंभीर के कारण ही नहीं पहुंच पाई है या गंभीर के कारण ही पहुंच पाती थी, ये आप लोग बताइएगा। लेकिन 2024 में नहीं रहने के कारण बहुत सारा फर्क पड़ा है टीम पर, और उसका पद अभी तक खाली था। अब जहीर खान साहब इस पद को भरने के लिए मेंटोरशिप का अपना पद ग्रहण कर लिए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का। अब संजीव गोयनका साहब कहते हैं कि जहीर खान अपने जमाने के बहुत ही शानदार गेंदबाज थे। 2003 से लेकर 2012 तक जहीर खान साहब का एक छत्र राज था भारतीय क्रिकेट के गेंदबाजों पर, और हमारे टीम में अभी मयंक यादव, मोहसिन खान जैसे जो गेंदबाज है वो जहीर खान के छत्र छाया में रह करके तेज गेंदबाजों का एक छत्र छाया तैयार करेंगे हमारी टीम में, और उसका एक औड़ा तैयार होगा और यहाँ से हमारे टीम के तेज गेंदबाज निखरेंगे और भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। संजीव गोयनका साहब की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको याद होगा 2016-17 में एक टीम आई थी आईपीएल में, पुणे सुपर जायंट्स। हाँ, जिसके पहले बार कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे पुणे सुपर जायंट्स के। तो वो भी टीम संजीव गोयनका का ही था। उस समय 2 साल जब सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को बैन किया गया था तो यही दोनों टीमें आई थी, और उस समय महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तानी 2016 में कप्तानी किए थे सुपर जायंट्स का। खास प्रदर्शन उनकी टीम का नहीं रहा था, तो संजीव गोयनका को 1 सेकेंड नहीं लगा था महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटाने में, और स्टीव स्मिथ को 2017 में कप्तानी दे दी थी और महेंद्र सिंह धोनी को एज ए प्लेयर खेलना पड़ा था। तो ये बेइज्जती बर्दाश्त भले महेंद्र सिंह धोनी कर लिए, लेकिन उनके फैंस को अभी तक याद है कि संजीव गोयनका का नेचर कैसा है। किसी भी प्लेयर को कभी भी ये लताड़ देते हैं, कभी भी ये कुछ भी बोल देते हैं। अब बताइए, केएल राहुल का एक अपना अवधा है, आपके पैसे के लिए वो थोड़े खेल रहे हैं आपके साथ। पैसा तो उनको कोई भी टीम दे देगी और मुंहमंगा पैसा दे देगी, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि किसी भी खिलाड़ी को जहां मन हो वहां बेइज्जत करना शुरू कर दिए। अब उतना पूरा दर्शक देख रहा है और उसमें बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा थोड़े होता है, बिजनेस थोड़े है। बिजनेस में भी कभी घाटा कभी नाफा होते रहता है। क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से सोचिए। अभी आए हुए 2 साल हुआ नहीं टीम को, और पर आपको प्लेऑफ में पहुंचवा भी दिए टीम को, और तीसरी बार नहीं पहुंचे उनको लगे सुनाने। जाके पूछिए इसका दर्द पंजाब से, जाके पूछिए दिल्ली से दर्द, जो अभी तक फाइनल नहीं जीत पाया एक भी आईपीएल का। तो उन लोगों से जाकर के पूछिए। अभी तो आप नए नए आए हैं या लगे सुनाने प्लेयर को, तो प्लेयर ऐसे थोड़े बनते हैं, प्लेयर ऐसे थोड़े जीतते हैं, कभी नहीं जीतते हैं। तो केएल राहुल साहब लगता है कि मान गए हैं संजीव गोयनका की बात, और रहेंगे ही मेंटोरशिप और रहेंगे, कैप्टेंसी करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। संजीव गोयनका को अपने आदत में सुधार लाना होगा, क्योंकि संजीव गोयनका एक बिजनेसमैन है। ठीक है, आप अच्छे बिजनेसमैन होइएगा। क्रिकेट की टीम कोई आपकी बपौती नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप पैसा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो कहिएगा सो हमारी टीम करेगी।
टीम चेन्नई भी है, टीम मुंबई भी है, जाकर के देखिए वहां के खिलाड़ी खुद बोलते हैं कि हमारे टीम के ऑनर हमको हस्तक्षेप नहीं करने आते हैं कि तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो। हमारा मेंटर जो होता है, हमारा कोच जो होता है, हमारा जो कैप्टन होता है, वही डिसाइड करता है। तो जब तक आप फुल फ्रीडम टीम को नहीं दीजिएगा, टीम कहाँ से सरवाइव कर पाएगी, कहाँ से प्रदर्शन आपको दिखा पाएगी। जाकर के सीखिए, चेन्नई 5 बार की चैंपियन है, मुंबई 5 बार की चैंपियन है। सारा बागडोर रोहित शर्मा के हाथों में रहता था, सारा बागडोर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में रहता है चेन्नई का, तब ना टीमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ खेलती है। अब आपके ना कप्तान कॉन्फिडेंशियल है और ना कोच कॉन्फिडेंशियल थे, तो कहाँ से हो पाएगा। कोच तो था ही नहीं इस बार। जब पिछला बार मुरली मोरकल भी थे आपके साथ, तो वो भी इस बार नहीं होंगे, क्योंकि मुरली मोरकल भी अब भारतीय टीम के सहायक कोच बन गए हैं, बॉलिंग कोच। गौतम गंभीर के साथ वो भी चले गए हैं, तो आपके लिए तो मेंटर जहीर खान हो गए, लेकिन और भी आपको सहयोगी स्टाफ ढूंढने की जरूरत है। और अगर आप हर 1 साल 2 साल पर स्टाफ खिलाड़ी चेंज करते रहेंगे, तो फिर वही पंजाब और दिल्ली वाली हाल होगी। जब तक आप टीम को, खिलाड़ी को लंबा मौका नहीं दीजिएगा, संभव ही नहीं है कि वो आपको फाइनल जितवा सके, फाइनल खेले और फाइनल जितवा सके। 1-2 साल में तो उनको समझने में वहां का कल्चर लग जाता है कि भाई मालिक क्या कर रहा है, कोच क्या कर रहा है, खिलाड़ी क्या कर रहा है, सीनियर क्या कर रहा है, जूनियर क्या कर रहा है, और आपको चाहिए वो IPL ट्रॉफी। तो वेट करिए, देखिए, समय दीजिए। लेकिन IPL जीतने से पहले ऑक्शन में जीतना पड़ता है, तब जाकर के आप IPL जीतते हैं या प्लेऑफ में पहुंचते हैं। तो पहले ऑक्शन कैसा जाता है लखनऊ का, वो देखना होगा, किस किस टीम को पिक कर पाती है, किस किस टीम को नहीं कर पाती है। हालांकि संजीव गोयनका का कहना है कि अगर हम रोहित शर्मा ऑक्शन में आते हैं तो 50 करोड़ तक, मतलब अपने पर्स का आधा वैल्यू तक हम रोहित शर्मा पर लगाने के लिए तैयार है। खैर ये तो बेवकूफी वाली बात होगी कि किसी एक प्लेयर को 50 करोड़ दीजिएगा, बाकी और टीमें बनाना होता है। पहले आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।